हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। और फाइनली एक बहुत बड़े सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। काफी सारे दिनों से जब से एग्जाम का माहौल बना हुआ है, बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर के कमेंट मैसेज कर रहे हैं कि भैया बैक सिस्टम, ईयर बैक सिस्टम क्या होता है बी फार्मा में, प्लीज इसको क्लियर कीजिए कि हम थर्ड ईयर में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, या फिर फोर्थ ईयर में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, पेपर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मैं पुनीत सर बुलाते हैं। स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। फार्मा रिगार्डिंग कोई भी अपडेट हो, कोई भी न्यूज हो या फिर कोई भी कंफ्यूजन हो, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी की सारी चीजों का प्रॉब्लम का हल आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो देखिएगा, अगर जो मैं बात करूं तो ईयर बैक सिस्टम और हमारा बैक का सिस्टम क्या होता है फार्मा के अंदर हम लोग बात करेंगे। सिंपल सा कि कब हमें कौन सी बैक कितने टाइम में क्लियर करनी रहती है। तो देखिएगा जी, अगर जो मैं यहां पर बात करता हूं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में उत्पन्न होकर के आता है वो क्या है कि अगर जो हमारी बैक लग जाती है ना, अगर जो हमारी बैक लग जाती है तो बैक हम कितने टाइम में क्लियर कर सकते हैं, यानी कि हमें बैक को क्लियर करने के कितने मौके मिलते हैं। तो देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा रूल है जो आपको भी पता होगा कि आपका फर्स्ट ईयर अगर जो क्लियर होगा, फर्स्ट ईयर क्लियर होगा तभी आप थर्ड ईयर में जा पाएंगे, यानी कि थर्ड ईयर के पेपर आप तभी दे पाएंगे। और अगर जो आपका सेकेंड ईयर क्लियर होगा तो ही आप फोर्थ ईयर के पेपर दे पाएंगे। ये सभी के सभी बच्चों को ये बात पता होगी, सभी लोग इस बात को जानते होंगे, है ना जी। अब काफी सारे ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि अगर जो सेकंड ईयर में बैक है तो थर्ड ईयर में जा पाएंगे, तो उसका आंसर है जी हाँ। अगर जो आप आपका फर्स्ट ईयर क्लियर है, सेकंड ईयर में कोई बैक है तो आप थर्ड ईयर में जा सकते हो। ये नियम, ये बात हमारा बोलता है फार्मा फील्ड को लेकर के पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, कि भाई ये जिस बच्चे की फर्स्ट ईयर क्लियर है वो तभी थर्ड ईयर के पेपर दे पाएगा, और जिस बच्चे का सेकंड ईयर क्लियर है वो तभी फोर्थ ईयर के पेपर दे पाएगा। पर लेकिन अब इस नियम के चलते हुए यूनिवर्सिटी अपना नुकसान क्यों करे भाई? क्योंकि अगर जो बच्चा पेपर नहीं दे पाएगा तो वो फॉर्म फिल नहीं करेगा, और एग्जाम फॉर्म फिल नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी को इनकम कहां से मिलेगी। तो यूनिवर्सिटी क्या बोलती है, ये तो क्या बोलता है बेटा जी, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसा बोलता है। यूनिवर्सिटी क्या करती है जी, यूनिवर्सिटी हमें क्या बोलती है कि जिस बच्चे का फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं है उसका थर्ड ईयर में जाने का मौका उसको नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग में ऐसा बोलती है दिखाने के लिए। और जिसका सेकंड ईयर क्लियर नहीं है उसको फोर्थ ईयर में जाने का मौका नहीं मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी क्या बोलती है, स्टार्टिंग में बोलती है। पूरा सेमेस्टर आपको ऐसा ही बोलती रहेगी, कॉलेज वाले आपको ऐसा बोल करके डराते रहेंगे। पर लेकिन एग्जाम टाइम पर यूनिवर्सिटी एक नोटिस निकालती है, NPTY, NPFY। अब इसका मतलब क्या है? NPTY होता है नॉट प्रमोटेड टू हमारा क्या बेटा जी, थर्ड ईयर, और NPFY का मतलब क्या होता है, नॉट प्रमोटेड टू फोर्थ ईयर। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको थर्ड ईयर में प्रमोट नहीं किया गया था, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनको फोर्थ ईयर में प्रमोट नहीं किया गया था, वो स्टूडेंट अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट अपना पेपर दे सकते हैं। पर लेकिन उनका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा जब तक वो फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं कर लेते। ऐसे ही बोला जाता है क्या कि जो बच्चे सेकंड ईयर क्लियर नहीं कर देते हैं उनका फोर्थ ईयर का रिजल्ट, यानी कि आपका सेवंथ और एट्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा, आपको पेपर देने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आपके साथ में क्या होता है। यानी कि अगर जो मैं कंक्लूजन वे में 1 मिनट में बोलूं तो भाई देखो, आप सभी लोगों को अगर जो आपके फर्स्ट ईयर में बैक है और आप अभी थर्ड ईयर में आए हैं तो आपको थर्ड ईयर का सेमेस्टर भी सही से चलेगा, आपका प्रैक्टिकल भी होगा, आपका पेपर भी होगा। बस आपका रिजल्ट तब तक के लिए स्थगित हो जाएगा, आपका रिजल्ट ओपन नहीं होगा जब तक आप पहला साल क्लियर नहीं कर लेते हो।
और ऐसे ही हमारा सेकेंड ईयर में अगर जो आपकी बैक है और आप फोर्थ ईयर में आ गए हो, है ना जी, तो आपको बेटा जी क्या है, फोर्थ ईयर के पेपर भी देने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे, सब कुछ होगा। बस आपका रिजल्ट तब तक के लिए रोक दिया जाएगा जब तक आपका सेकेंड ईयर क्लियर नहीं होता है। और ईयर बैक जैसा सिस्टम अब फार्मेसी में रहा नहीं है, बी फार्मा में, तो ईयर बैक का कोई सिस्टम नहीं है। आपको बैक के रिपीटेड चांसेस मिलते रहते हैं। बस आप लोगों को क्या है, उस चांस के आप लोगों को भाई 6 सेमेस्टर में बैक का पेपर दिया जा रहा है, भाई पहले सेमेस्टर में बैक है तो दूसरे में भी दे रहे हो, तीसरे में दे रहे हो, चौथे में दे रहे हो, पांचवें दे रहे हो, छठे में दे रहे हो, भाई इतने में तो बैक सभी की क्लियर हो जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब आप लोगों को ये पूरा का पूरा डाउट अगर जो क्लियर हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बाकी आप सभी लोगों को मैं एक और बात बता देता हूं कि आप सभी लोगों के जितने भी इवन सेमेस्टर है, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, हर सेमेस्टर का जो बेसिकली बैचेस हैं वो आपके 15 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आप लोग फटाफट जाकर के प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सभी के सभी कोर्सेज आप जिस भी सेमेस्टर में हो आप कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड अप्लाई करके पुनित 123 PUNIT 123 आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ देखने को मिलेगा। तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज में ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है फिर आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।